हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 4 अप्रैल और चलिए आज के करंट अफेयर जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाल में ही किसे फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यानी कि रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर नेम्ड फास्टर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्टर। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? फास्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल में ही कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन हमारे देश में जो फल उत्पादक होते हैं, फल उगाए जाते हैं, उनमें फल उत्पादन में कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो नंबर 1 पे आया है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा जो है स्टेट टॉप नंबर 1 पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल में, किसमें? सब्जियों में, सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पे है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वेजिटेबल के मामले में, यानी कि सब्जी उत्पादन के मामले में वेजिटेबल प्रोडक्शन में टॉप किया है, नंबर 1 किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। और इसके अभी नए नए सीएम भी बने हैं। तो सीएम का क्या नाम है? योगी आदित्य नाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, यह जो है यूपी के नए सीएम बने हैं और यह सेकेंड टाइम सीएम बने हैं। ठीक है, यानी कि लगातार। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल में ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 का 22 कब मनाया गया? When has the World Autism Awareness Day 2022 been celebrated recently? तो कब मनाया गया था ये? 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाल में ही असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? देखिए, असम जो है, असम का एक हमारा जो भारत का दूसरा राज्य है, असम और एक राज्य है, उसका नाम हमें बताना है। उन दोनों के बीच में जो है सीमा का विवाद चल रहा था, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसको वो जो है सुलझ गया है। रिसेंटली द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड विच स्टेट हैज बीन रिजॉल्व फॉर 50 ईयर्स। ठीक, यानी कि 50 साल से जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट असम और एक और स्टेट है उसके बीच में, तो वो जो है डिसॉल्व हो चुका है। तो कौन है? मेघालय। ठीक है, मेघालय और असम के बीच में जो है, मेघालय और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा था 50 सालों से। 50 साल के बाद ये जो है अब रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, असम। ठीक है, असम की राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मेघालय की शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाल में ही इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ICBD का आयोजन कब किया गया है? रिसेंटली
रिसेंटली व्हेन इज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे ICBD ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। ठीक है, तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया है? 2 अप्रैल को किया गया था। क्लियर? आगे देखते हैं, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। Recently, which country has announced the establishment of a new defense space command agency to counter the growing influence of Russia and China in space? तो देखिए, रशिया और चाइना जो है हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड में पूरे टॉप नंबर 1 पे है। किसमें? अंतरिक्ष में, यानी कि स्पेस में जो काम करने की इनकी क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स इन्हीं दोनों के हैं, चाइना और रशिया के। तो इनकी कामयाबी को देखते हुए एक अलग जो दूसरा देश है उसने अपना स्टार्ट किया है डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? इन विच सिटी योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कौन से शहर में हुआ है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ है? योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस 2022 कब मनाया गया? When has उत्कल दिवस और ओडिशा डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMY ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख करोड़ घरों का उत्पादन किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड 5.2 लाख हाउसेस ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह आवास के जो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत उन्होंने कितने घरों का वो किया है? इनॉग्रेशन किया है 5.21 लाख। ठीक है, तो कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है? हाल में ही पाइप लैब्स UPI टैप टू पे के किससे साथ समझौता किया है? रिसेंटली विथ हुम हैज पाइप लैब्स टाइड अप फॉर UPI टैप टू पे? तो किसके साथ किया है इसने? गूगल पे के द्वारा। ठीक है, गूगल पे हम सब यूज़ करते हैं। इसने अभी हाल में ही किससे समझौता किया है? पाइप लैब्स। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? When has the foundation day of Reserve Bank of India has been celebrated recently? तो कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th क्वेश्चन।
हाल में ही भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक एक्सरसाइज का नाम है वरुण, ठीक है, वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का उसका 20वां संस्करण यानी कि 20th एडिशन 30 मार्च से 3 मार्च 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया विथ विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड द 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड वरुणा in the Arabian Sea from March 30 to 3, 2022, ठीक है। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है ये एक्सरसाइज चली है। तो कौन सा कंट्री के साथ किया है? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की नेवी और इंडियन की नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी, इन दोनों ने एक एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है वरुणा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाल में ही आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल में कौन है? ड्वेन ब्रावो, ठीक है। ड्वेन ब्रावो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं आईपीएल में, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है? हाल में ही भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? रिसेंटली विथ हूम द इंडियन एयरफोर्स हैज अनवील्ड अ न्यू इनिशिएटिव फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का जो है इनिशिएटिव किया है। तो किसके साथ किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या है? हाल में ही किस भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीसीआई। इनको अभी री इलेक्ट किया गया है कि यानी कि इससे पहले भी ये जो चेयरमैन थे, तो इनको री इलेक्ट किया गया है। कौन थे? विश्वास पटेल, ठीक। आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। हाल में ही किस रेलवे जोन ने मिशन 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण का पूरा किया है? रिसेंटली विच रेलवे जोन हैज कंप्लीटेड मिशन 100 इलेक्ट्रिफिकेशन। तो किसने किया है? कोंकण रेलवे ने। यानी कि यहाँ पे जितनी भी रेलवे चलेंगी, रेल चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, सब इलेक्ट्रिक बेस्ड रहेंगी, ठीक है। तो कौन से जोन के द्वारा किया गया है? कोंकण रेलवे। और हम सब जानते हैं कि रेलवे के कितने टोटल जोन हैं? 17, ठीक है। टोटल कितने हैं? 17 जोन है। तो बस दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो यह सेशन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।